डाला, सृष्टि चक्र अखरट चलता है, हर आत्मा का पाठ अनोखा है। मीठे बाबा कहते बच्चे आत्माभिमानी बनो, याद में रहो बैटरी चार्ज करो, ज्ञान का सूरज बन अज्ञान मिटा देगा, भक्ति की रात अब दिन में बदल देगा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ड्रामा वाह मेरे बाबा, आपकी याद से आत्मा दम के, आपकी शक्ति से जीवन चमके। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हर आत्मा का रोल पहले से बंधा हुआ है, ड्रामा का खेल चल और अड़ोल है। चिंता छोड़ो व्यर्थ सवाल मिटाओ, बाबा की गोदी में आत्मा को बसाओ। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। वाह ड्रामा वाह मेरे बाबा, आपकी याद से आत्मा दमके, आपकी शक्ति से जीवन चमके। पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बनी पड़ी, नई दुनिया स्वर्ग की रानी खड़ी। बाबा की छत्र छाया में रहो सदा सही, माया के तूफान से मत डरना कभी। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। सच्ची नाव कभी डूबेगी नहीं, बाबा के संग विज पक्की है यही। ओम शांति। वाह ड्रामा वाह मेरे बाबा, स्मृति में रहो आत्मा सदा अमर है। ओम शांति। ओम शांति। राजयोगा मेडिटेशन शिविर का आज पार्ट 7 है, जिसका विषय है सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, ड्रामा क्या है, कैसे रिपीट होता है, और परमात्मा कल्प वृक्ष की कलम कैसे लगाते हैं। इस विषय को लेकर हमारे बीच यूएसए से आदरणीय कुसुम बहन जी उपस्थित हैं। हम सभी आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं दीदी, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया क्लास की शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति ओम शांति ओम शांति दीदी।
राजयोग शिविर का चौथा लेसन चलना शुरू होगा। अभी तक हमने देखा कि मेडिटेशन चार्जर है, आत्मा बैटरी है, परमात्मा पावर हाउस मेन एनर्जी का स्रोत है। राजयोग दोनों निराकार को जो जोड़ने का जो प्लग कहो, वायर कहो, कनेक्शन करने का एक साधन है। आत्मा क्या है, आत्मा कहाँ से आई, आत्मा कैसे पार्ट बजाती है, आत्मा के अंदर सारे पार्ट भरे हैं, यही तो कुदरत है। आत्मा दिखती नहीं है, लेकिन जो भी हमने किया है वो अंदर सारा पार्ट भरा है। और हमने ये आत्मा ही इस शरीर का आधार है। आत्मा और प्रकृति दोनों मिले तब जीवन है, नहीं तो जीवन नहीं है। तो प्रकृति बना 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर, उसको भी जो चीजें आवश्यक है, आराम, एक्सरसाइज, पौष्टिक भोजन, ये तीनों आज नहीं मिल रहा है तो शरीर बीमार हो रहा है। ऐसे ही आत्मा को भी ये तीनों चीज जरूरी है। दोनों फैकल्टीज अलग अलग है और आज लोग उसको भूल ही गए हैं। मना आत्मा को याद ही नहीं करते हैं और इसके कारण बैटरी डाउन होती जा रही है। फिर हमने देखा परमात्मा कौन है। परमात्मा और देवताओं में अंतर क्या है। परमात्मा की रचना ही देवता है, पहली रचना, और उस रचना की सारा विश्व रचना है। परमात्मा निराकार है, लेकिन इस सृष्टि पर पाठ बजाने आते हैं। निराकार का अर्थ है वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते, लेकिन इस सृष्टि परिवर्तन के लिए उसको आना पड़ता है और आने के लिए उसको आधार चाहिए। बोलेंगे कैसे? वाजा चाहिए ना। इसीलिए वो अवतरित होते हैं ब्रह्मा के तन में। मना ब्रह्मा दादा लेखराज जो है उसके तन में अवतरित होते हैं और सारा ज्ञान देकर हम सभी आत्माओं को फिर से कैसे आत्मा को शक्तिशाली बनाना, पवित्र बनाना और कैसे हम परमधाम वापस जा सके, कैसे हम स्वर्ग में आ सके। स्वर्ग में भी अलग अलग पद है, तो सभी के लिए शिव बाबा हमें सिर्फ गाइड करते हैं। वो कभी भी हमारे कर्म में इंटरफियर नहीं करते कि चलो आज हमने योग किया तो वो हमने उसको बताया दिल से तो उसने सारा माफ कर दिया। नहीं, हमें उससे लेना है, वो सिखाते हैं। अधिकार से लो। अगर वो हम आत्माओं को मदद करे तो उसको तो सारे विश्व को मदद करनी पड़े, तभी तो वो भगवान है। मनुष्य फेवर कर सकता, परमात्मा कभी भी किसी की फेवर नहीं कर सकता। इसीलिए ये निराकार है। इसीलिए परमात्मा के बारे में गीता में कहा है, मुझे पहचानने वाले कोटों में कोई और कोई में भी कोई विरला। जो मैं जो हूं, जैसा हूं वैसा मुझे जानकर समझकर याद करते हैं, तभी उनके समान बनते हैं।
तो कोटों में कोई अर्थात शिविर किया 33 करोड़ में तो आ ही जाएंगे, लेकिन कोई में भी कोई और कोई में भी कोई में भी कोई पहले जन्म की आत्मा, श्री कृष्ण के घराने की आत्मा। और इसीलिए हमें परमात्मा यही ज्ञान देते हैं कैसे नंबर 1 में आए। परमात्मा के बारे में बहुत सारी बिलीफ मान्यताएं हैं दुनिया में। वो तो सोचते हैं कि सुख दुख सब वही देते हैं, लेकिन उसने आके बताया कि मैं कुछ नहीं करता, मेरा काम है सुख का रास्ता बताना, जिससे तुम ऑटोमेटिक सुख प्राप्त करेंगे। कर्म का नियम रख दिया है और कर्म जैसा करेंगे वैसा ही भोगेंगे। और कहते हैं कि सब वही करता है, तो परमात्मा कहते हैं मेरा काम एक हर एक के मन में जाके उसके कर्म को देखने का, मदद करने का नहीं है। मेरा काम वो है जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ये सृष्टि परिवर्तन का कार्य दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो उसका कार्य है। तो सवाल ये होता है कि इतना बड़ा कार्य कैसे चलाते हैं और कैसे परिवर्तन करते हैं। तो हमने देखा कि पहले 3 एनर्जी की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये 3 एनर्जी है जिससे एटम बनता है, और वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। सारा ब्रह्मांड हमारे सूक्ष्म शरीर से जुड़ा है, इसीलिए सारी सृष्टि चलती है। और इसके ये सारी बातों को जितना हम समझेंगे कि कैसे ये पावर हाउस है और उसको कैसे जोड़ना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर आया राजयोग। राजयोग अर्थात हमने बताया राजा बनने का योग, वो भी राजाओं का राजा, जो धन दान या दान पुण्य से नहीं बनते। वो इस संगम युग पर ही परमात्म कार्य में जो हम यूज करते हैं, उसके कार्य में जो मददगार बनते हैं, उसका कहना मानते हैं और प्रैक्टिकल जीवन में परिवर्तन करते हैं, आत्मा की बैटरी चार्ज करते हैं, वही राजाओं का राजा बनते हैं। माना पहले स्व का राजा, वही विश्व का राजा बन सकता है। राजयोग और ध्यान दोनों में अंतर है। ध्यान के लिए स्थूल चीजों की जरूरत है, राजयोग के लिए कोई स्थूल चीज की आवश्यकता नहीं है, ना ही घर बार छोड़ना है, घर में रहते ही सब कुछ करना है। मन परिवर्तन करना ही मुख्य हमारा पुरुषार्थ है, तभी हम संपूर्ण पवित्र बन सकेंगे। राजयोग अभी क्यों जरूरी है वो भी हमने बताया कि जैसे जैसे सिचुएशन बड़ी होती जाएगी और हो रही है, विनाश के समय और अभी सभी के हिसाब किताब चुकतू करने के कारण बहुत सारी परिस्थितियां आएगी और आ रही है। कलयुग में यही है, हिसाब किताब चुकतू करना है, चाहे मार से करो चाहे प्यार से करो। तो इसके लिए हमें ये जब परिस्थिति आती है तो हमारे मन को बैलेंस रखना, ये कोई भी चीजों से नहीं हो सकता। तो मन को बैलेंस रखकर नेगेटिव पाप कर्म को समाप्त कर पुण्य से परिवर्तन करना, वो
कोई भी चीज से नहीं होता, राजयोग से ही होता, क्योंकि हम डायरेक्ट पावर हाउस से कनेक्ट होते हैं। तो मन घोड़ा है, चंचल है, जो शास्त्रों में कहा है। लेकिन मन की जो लगाम, जैसे घोड़े के लगाम लगाए तो बहुत अच्छा काम करता है, ऐसे ही मन की लगाम है बुद्धि। अगर हमने बुद्धि से जोड़ दिया तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है, हमें जो चाहिए वो लेकर देता है। तो राजयोग एक अद्भुत विचार परिवर्तन करने की, सकारात्मक बनने की एक स्पेशल प्रक्रिया कहो, विधि कहो, यही है। और कोई चीज से आप मन को परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए यही चीज है, अपने आप को अंदर ले जाना। जो अभी बाहर है हमारी मन और बुद्धि, उसको अंदर की ओर, 5 इंद्रियों को अंदर की ओर ले जाना है। और जितना मन शांत होगा उतना हमारा कनेक्शन अच्छा होगा। और मन शांत तब होगा जब हमारे विचार पॉजिटिव होगा, जितने इतना मन शांत। और जब मन शांत है तो दो विचारों के बीच गैप बढ़ेगी, तब हमारी बीच की नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। और तभी हमारे कड़े ते कड़े कर्म जो है पिछले जन्मों के, वो कर्म जिसको संचित पाप कर्म कहते हैं, वो तभी भस्म होता है जब हमारे कनेक्शन होकर हम समय उस स्थिति में कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती है। जैसे एक शांत तालाब है, तो जब पानी उछलता है, आप कितने भी पत्थर डालो कोई असर नहीं दिखाई देगी। ऐसे ही कहां न कहां उसकी वमड़े घूमती होगी। लेकिन जब यही पानी शांत है, आप एक पत्थर डालेंगे तो उसमें से जो वमड़ जो निकलते हैं वाइब्रेशंस, वो दिखाई देंगे और सारे तालाब में घूमेंगे। और फिर उल्टा होकर वापस वही बिंदु पर आएगा जहां आपने पत्थर डाला है। ऐसे ही हमारा मन में जब हम सारा दिन सोचते रहते हैं, आप कितने भी विचार करो, उसके कोई लेयर्स स्थिरता से नहीं बनते और नहीं परमात्मा तक पहुंचते। मन जितना शांत होगा उतना ये वाइब्रेशंस दूर दूर तक सारे विश्व में घूमेंगे, परमात्मा के साथ जुड़ जाएंगे और वापिस हम आत्मा के जहां से संकल्प की उत्पत्ति हुई है वहां ही आके सारी एनर्जी वापिस आ जाएगी। इसीलिए अभी ये मैंने बताया कि ये पढ़ाई है। दुनिया में भी सब पढ़ते हैं अच्छी कमाई करने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए। ऐसे ही ये पढ़ाई है। राजयोग से ही हम मनुष्य से देवता बनते हैं। तो देवता बनने की पढ़ाई है। तो इसमें हमें भी सारे सब्जेक्ट पढ़ना होता है। दुनिया में भले आप डॉक्टर बनो, वकील बनो, कुछ भी बनो, लेकिन शुरुआत में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश सब कुछ पढ़ना पड़ता है। ऐसे ही यहां हमें सारी सब्जेक्ट पढ़ना है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी आती है, लेकिन ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारे ब्रह्मांड की है। और दुनिया में सिर्फ सृष्टि की कि क्या हुआ, क्या होने वाला है ये नहीं है, क्या हुआ, कौन क्या करके गए। लेकिन यहां तीनों कालों का परमात्मा आके समझा के ब्रह्मांड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सिखाते।
जिससे हमारा लक्ष्य क्लियर होता है। क्योंकि अगर लक्ष्य नहीं है तो पुरुषार्थ बढ़ेगा ही नहीं। हमें पता होना चाहिए ना कि ये पढ़ाई पढ़कर हम ये प्राप्त करेंगे। दुनिया में भी पता है ना कि डॉक्टर बनेंगे तो इतनी कमाई होगी, वकील बनेंगे तो इतनी कमाई होगी, नहीं पढ़ेंगे तो लोगों का काम करके मजदूरी करनी पड़ेगी, और इसीलिए बच्चे मेहनत करते हैं। ऐसे ही यहाँ हमें इस हिस्ट्री ज्योग्राफी से पता चलता है सारी सृष्टि कैसे चलती है, कैसे बनाई, कैसे कलम लगती है, कितनी चलती है, कैसे जन्म लेते हैं। सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी हमें समझाते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्य को पहचान कर लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। स्लाइड रख लो अभी। तो ऐसे ये सारा हमने सुना। अभी हम आगे बढ़ेंगे हिस्ट्री ज्योग्राफी की तरफ। तो ये सृष्टि जो है उसको वर्ल्ड ड्रामा भी कहते हैं, माना दुनिया का ड्रामा। दुनिया में छोटे छोटे ड्रामा होते हैं, यहाँ सारे विश्व का ड्रामा और सृष्टि चक्र का भी और सारे ब्रह्मांड का भी। इसमें शास्त्रों में भी यह बात बताई है कि 4 युग है, और सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। लेकिन सभी युगों की बहुत लंबे साल बता दिए हैं, बहुत लाखों और करोड़ों साल बता दिए हैं। इतने लाख सतयुग, इतने लाख त्रेता। वास्तव में देखो तो 4 युग है। ये शास्त्रों कैसे बने वो आगे आएगा, क्यों ये भूल हो गई है। शास्त्रों की सारी बातें अभी जो परमात्मा बता रहे हैं वो है, लेकिन समय बाय समय बदलता गया और अभी बहुत थोड़ा सा है, और जिसने जो आया वो लिखते गए। तो ये सृष्टि लाखों करोड़ों वर्ष से चलती है, लेकिन चारों परमात्मा ने आके बताया कि अंदर जो चक्र है वो फिरता रहता है। चारों युगों की आयु भी समान है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 1250 साल के ही है सारे। तो 5000 साल की वो गिनती करके बताते हैं। जैसे कहते हैं ना, सृष्टि पर हर चीज नियम से चलती है। जब मनुष्य नियम से विरुद्ध करने लगे तब दुखी हुए। और कई चीजें ऐसी है जो किसी के भी हाथ में नहीं है। जैसे ये 60 सेकंड का 1 घंटा होता है, 12 घंटे की रात, 12 घंटे का दिन, 24 घंटे का एक दिन का चक्र पूरा हुआ। फिर 7 दिन का एक वीक, सत्व कहते हैं ना, एक वीक हुआ। और 15 दिन का फिर होता है ये पक्ष, अंधियारा और उजियाला। ऐसा करके 1 महीना हुआ, और 12 महीना होकर 1 साल हुआ, और 1250 साल होकर एक युग बना। और ये 4 युग मिलकर एक कल्प बनता है, और ये कल्प 5000 साल का है। ये चक्र, सृष्टि का चक्र भी फिरता ही रहता है। ये सारे चक्र में कोई तफावत नहीं आता है, क्योंकि ये मनुष्य के हाथ में नहीं है। कर्म का नियम भी जैसे भगवान ने रखे हैं, वैसे सृष्टि चलाने के भी सारे नियम है। तो जैसे दुनिया में सभी चक्र है और नियम अनुसार चलता है, वैसे ये युग भी, कल्प युग
मैंने कल मनुष्य वंश का जो जाड़ है वो भी 5000 साल का ही है और ये चक्र भी 5000 साल का ही है और ये चक्र नेचुरली घूमते हैं। हाँ? रात दिन का चक्र, ऋतुओं का चक्र, हाँ? जन्म मरण का चक्र, काल चक्र, समय का चक्र कहते हैं ना, सतो रजो तमो का चक्र जो है, वैसे ही ये 5000 साल का चक्र एक्यूरेट चलता है और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस 5000 साल का जो चक्र की युगों की जो निशानी है वो है स्वस्तिक। कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो स्वस्तिक दौड़ते हैं और हमारे सरकारी जो चीजें हैं उसमें भी ये बताते हैं स्वस्तिक का। तो स्व माना आत्मा, स्टिक माना स्थित होना। कोई भी चीज आत्मिक स्थिति में स्थित होकर करते हैं तो अच्छा ही होता है। लेकिन आज विधि करते हैं, पूजाएं करते हैं, कथा करते हैं, पहले ये स्थापना भी स्वस्तिक करते हैं, रोज घर में स्वस्तिक करते हैं, फिर भी कुछ ठीक नहीं हो रहा है। क्यों? स्वस्तिक किया हाथ से, लेकिन मन स्थिर नहीं है, आत्मिक स्मृति नहीं है, इसीलिए हर चीज उल्टी होती जाती है। तो ये जो स्वस्तिक का अर्थ, जब भी आप अच्छा कार्य करो तो भगवान के याद में, आत्मिक स्मृति में रहकर करो, क्योंकि तभी तो परमात्मा की एनर्जी, कॉस्मिक पावर से हम जुड़ जाते हैं और अच्छा होगा। तो ये जो 4 युग है वो इसके और एक समान है। स्वस्तिक में 4 युग का निशानी है समान। तो ये समान युग जो है, तो इसमें सतयुग बताया है, राइट साइड से जाता है, फिर नीचे उतरता है त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। अभी फिर 5वां युग आता है, बताया है। वो कितना, ये हमारे में बताते हैं, बाबा ने आके बताया कि ये जो छोटा सा युग है जिसको लिप युग भी कहते हैं, तो वो छोटा सा युग वो है संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुष माना आत्मा, आत्मा को उत्तम बनाने का युग। तो ये जो है, जब हम स्वस्तिक करते हैं तो क्या करते हैं, चारों जगह पे एक तप का बिंदी लगाते हैं, चारों में कंकु लेकर। फिर जो बीच जहां मिलता है, क्रॉस होता है, वहां फिर हम कंकु, गुलाल वगैरह, चोखा, फूल वगैरह रखते हैं। तो ये किसकी यादगार है? ये जो बिंदी लगाई वो आत्मा की यादगार है कि जो आत्माएं पहले जन्म में आती है, जो देवी देवताएं हैं, वही आत्मा त्रेता, द्वापर और कलयुग में आती है। और जब वो संगम युग पर फिर से परमात्मा के समान पूज्य बनती है, तो जो हम पूजा करते हैं, फूल जैसा कोमल फूल बनती है, चोखा मीन्स के राइस, चावल है वो वाइट होते हैं, तो चावल जैसी वाइट एकदम ट्रांसपेरेंट बन जाता है। ये सारी ये पूजा इसकी होती है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल जीवन में बनते हैं। तो ये संगम युग, नेक्स्ट स्लाइड रखो, जो है वो सब कलयुग और सतयुग दोनों को मिलना, जोड़ने का युग है। जो भगवान के बच्चे बनते हैं उसके लिए संगम युग है।
लेकिन दुनिया के लिए वो जानते ही नहीं है ना, इसलिए वो लोग के लिए तो कलयुग ही है। तो ये पुरुषोत्तम संगम युग में ही हम अपनी आत्मा को फिर से सतो प्रधान बनाकर अपनी जो भी ओरिजिनल अवस्था होती है आत्मा की, पहले जन्म की, वो अवस्था में फिर से पहुंचते हैं। सारे ऊपर के नेगेटिव लेयर्स को समाप्त करते हैं। ये एक छोटा सा बहुत छुपा गुप्त युग है। और ये जो संगम युग है उसकी यादगार भक्ति मार्ग में भी है। क्या है? दर चौथे साल 3 साल के बाद थोड़ा एक एक्स्ट्रा मंथ आ जाता है, जिसको भी कहते हैं ना पुरुषोत्तम मास। और उस समय सब लोग बहुत धार्मिक बन जाते हैं, दान पुण्य ज्यादा करते हैं, पूजा पाठ ज्यादा करते हैं, सोचते हैं कि इस महीने में हम ये सब करते हैं तो नॉर्मली जो करते थे उससे कई गुना प्राप्ति होती है। इसीलिए उस मास का बहुत महत्व है। तो ये उसकी ही यादगार है इस संगम युग की। ये लगभग 100 साल का है, जो शिव पुराण में भी बताया है कि ब्रह्मा की आयु 100 साल की है। तो ये 100 साल का, तो हम ब्राह्मण क्या करते हैं? गिनती करते हैं कि अभी तो इतने साल हुए, अभी इतना बाकी है। लेकिन ये बहुत सूक्ष्म गिनती है, इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। तो 100 साल का रफ आइडिया लगभग है। इसीलिए ये पुरुषोत्तम संगम युग पर ये नर से नारायण जो भी हम पूजा प्रार्थना में गाते आए, वो प्रैक्टिकल करने का ये समय है, नर से नारायण बनने की। इसीलिए कहते हैं नर ऐसी करनी करे सो नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे सो श्री लक्ष्मी बने। सृष्टि परिवर्तन का समय कलयुग से सीधा सतयुग में पहुंचने का ये स्पेशल समय है, स्वर्ग की स्थापना। आज तो दुनिया में बहुत सारी वीडियो आ रही है कि अभी स्वर्ग आने वाला है, भारत ही गुरु बनने वाला है, भारत में ही स्वर्ग आने वाला है। ये सारी बातें अभी हो रही है। तो इस समय ही हमें हिसाब किताब चुकतू करना, क्योंकि आत्मा को फिर से पवित्र बनाना है, सारे संचित कर्म भस्म करना है। इसीलिए ये बहुत जन्मों के जो हिसाब किताब बने हैं वो सारा खत्म करना है। पुराने खाते बंद और नया अभी शुरू होगा और वापिस घर जाना है अभी। जैसे 31 होता है तो सारे बिजनेस पीपल हिसाब किताब चुकता कर देता है, फिर नए साल से नई बात। ऐसा ही यहाँ है। तो ये पुरुषोत्तम माना आत्मा को उत्तम से उत्तम बनाने का समय, इसकी ही यादगार में ही ये सारी बातें भक्ति में भी होती है। तो कई धर्म में भी कहते हैं कि कयामत के समय भगवान आते हैं भक्ति का फल देने। कई बार तो कई धर्म वाले घर, खास करके क्रिश्चियन, घर घर जाके छोटी छोटी बुक वगैरह छपाते हैं और आके बैठते हैं, हमारे फॉरेन में बहुत होता है, और फिर हमें समझाते हैं कि अभी कयामत का समय है, भगवान आने वाला है, भगवान भक्ति का फल देने वाले हैं, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, सारी बातें। लेकिन दुनिया में किसी को भी पता नहीं है कि भक्ति का फल है क्या।
तो भक्ति का फल दो चीज है। एक तो भक्ति का फल परमात्मा ऊपर बैठ के ही आते थे, जब हम भक्ति मार्ग में दिल से भक्ति करते थे, जिसको नवधा भक्ति कहते हैं। तो ये तो उसको नीचे आने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये दूसरा जो फल है, जो भक्ति का फल जिसको कहते हैं, जो जन्म जन्मांतर की हमारी इच्छा भगवान को प्राप्त करने की और श्री कृष्ण के साथ स्वर्ग में जाने की, ये दो इच्छा, क्योंकि हम भगवान किसको मानते थे? श्री कृष्ण को। और स्वर्ग भी किसका मानते थे? उनका। तो ये दो इच्छाएं थी, और इसके लिए लोग यात्रा, भक्ति, जो भी सभी जगह पे यही कहते हैं, ये करो तो भगवान मिलेंगे, ये करो तो स्वर्ग में जा सकेंगे कृष्ण के साथ। तो ये जो भक्ति का फल है वो यही है, परमात्मा को प्राप्त करना, भगवान को पहचानना, भगवान को प्राप्त कर उसकी शक्ति लेना और स्वर्ग में जाना। ये दोनों इच्छाएं पूर्ण करते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है ना कि हर एक के घर में जाके डोर नॉक करेंगे और कहेंगे चलो अभी बाहर आओ, सबका मैं हिसाब किताब चुप करूं। ऐसा नहीं है। वो कैसे आते हैं वो तो दुनिया में किसी को नहीं पता है। वो आके भक्ति का फल है ज्ञान, आत्मज्ञान वो देते हैं। इस ज्ञान से ही इच्छाएं पूर्ण होती है। ज्ञान नहीं है तो इच्छा पूर्ण नहीं होगी, भगवान को प्राप्त कर ही नहीं सकेंगे। और इस ज्ञान से आत्मा पहले खुद को पहचानती है, आत्मिक स्मृति बनाती है, और फिर परमात्मा को पहचान कर उसकी शक्ति प्राप्त करती है। और वही पुरुषार्थ है। पुरुष अर्थात आत्मा, आत्मा के अर्थ कर्म करना, यह है पुरुषार्थ। इसीलिए इसकी यादगार परमात्मा की अवतरण की या ब्राह्मण बनने की, अभी जो भी आत्माएं भगवान के बच्चे बनते हैं वो डायरेक्ट नहीं है, ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण रचे। दुनिया में भी, शास्त्रों में भी कहते हैं, लेकिन वो समझते हैं वो दुनिया में जो जन्म से कुकवंशी है वो ब्राह्मण की बात है। वास्तव में इसकी ही यादगार है कि ब्रह्मा, परमात्मा ने, माना भगवान ने ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मणों की रचना की। तो हम उसकी ही उत्पत्ति है, माना हमें एडप्ट किया है। तो दुनिया में भी कहते हैं कि द्विज ब्राह्मण, माना जन्म से ब्राह्मण नहीं होते हैं, बाद में साल कितने होते हैं फिर वो जनोई डालते हैं। वो जनोई जब डालते हैं तो कहते हैं आज से उसका दूसरा जन्म हुआ, ब्राह्मण बना। तो ये हम जो तमो प्रधान या कलयुगी आत्मा, जब हम भगवान के बच्चे बनते हैं, माना दूसरा जन्म हुआ। इसीलिए कई बार मुरली में आता है कि जैसे दूसरा जन्म होता है तो पिछला सब कुछ भूल जाते हैं, ऐसे ही जो सच्चे ब्राह्मण है वो पिछला, माना जो भी कलयुगी संस्कार चीजें थे ये सब भूल जाएंगे। अभी वो ब्राह्मण जीवन की चीजें ही याद रखता है। तो जो आत्माएं परमात्मा के द्वारा अपने जीवन को उच्च पवित्र बनाकर उनके कार्य में मददगार बनती है, और ये हम कहते ना साथ में साथ मिलाकर, क्योंकि खुद तो परमात्मा तो ज्ञान देते हैं, ऐसे ही तो सृष्टि परिवर्तन नहीं होगी।
स्थूल में भी चाहिए। तो सारी साते पत्ती का बिली पत्र, तन मन धन संबंध संपर्क समय संकल्प श्वासोश्वास और स्वप्न शुद्ध पवित्र हो जाएंगे। ये सारा भगवान के कार्य में लगाया है। और सच्ची सच्ची 11 5 कर्मेंद्रिया, 5 इंद्रिया और 11वां जो मन, ये जो 11 रस है हमारे अंदर, उस रस को वश करना ही सच्ची 11 है। आप भूखा रहो, पानी पीने बिना रहो, चल के जाओ, इससे भगवान को क्या प्राप्ति? उसको तो कुछ चाहिए ही नहीं है, और उसको अच्छा भी नहीं लगता। आप अगर हमारे बच्चे भूखे रहे या बहुत मेहनत करें और हम बैठे बैठे देखें, क्या हमें खुश होंगे? हम नहीं। हमें तो उल्टा ना दुख होगा कि मेरा बच्चा भूखा और मैं बैठा रहूं, ऐसा खाऊं। ऐसे ही भगवान को भी उसका मददगार प्रैक्टिकल, जो भी भक्ति में हम करते आए वो सब प्रैक्टिकल में करना है। उसको ही कहते हैं दूसरा जन्म वाला। तो ये आजकल को तो ये 5000 साल की बात, बहुत शास्त्रों की जो भी कथाकार होते हैं, महाभारत रामायण बहुतों में आता है, कथा में वो लोग बात करते हैं। और आजकल तो वीडियो बनाई, उसमें भी लोग 5000 की बात करते हैं। अभी सोचने की बात यह है कि ये हमारे अगर लाखों साल सतयुग चला, लाखों साल त्रेता चला, द्वापर लाखों चला और कलयुग, फिर कहते हैं श्री कृष्ण द्वापर में आए और कहते हैं 5000 साल पहले रुक्मणी ने श्री कृष्ण को लव लेटर लिखा था कि मुझे तुझसे शादी करनी है। ये कथाकार बोलते हैं। अभी आप सोचो, ये 5000 साल सिर्फ द्वापर भी ले तो द्वापर तो लाखों साल हो गए और कलयुग भी अभी लाखों साल हो गए। तो ये 5000 साल पहले कैसे कृष्ण आया? ये बहुत सारी मिक्सचर रीति है, इतना घोटाला कर दिया है जिससे ये आज की नई जनरेशन भगवान में बिलीव ही नहीं करती, मंदिर में जाने के नाम ही नहीं देती है। और इसमें भी नेक्स्ट आजकल जो हो रहा है वो सारा देख के तो कंप्लीटली नहीं बिलीव करती। नेक्स्ट रखो। तो ये 2500 साल सतयुग और त्रेता में एक ही धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाद में अलग धर्म आते हैं, वो हम दूसरे चित्र में समझेंगे। तो ये ड्रामा का ज्ञान परमात्मा आके देते हैं हमें कि ड्रामा क्या है, कैसे बना है और कैसे रिपीट होता है। आज साइंस वाले भी कहते हैं, ये हमारे शास्त्रों में भी कहा है इसके बारे में। साइंस वाले कहते हैं हिस्ट्री मस्ट रिपीट, माना ये सब रिपीट होना है। शास्त्रों में भी कहा बनी बनाई बन रही, अब नई कुछ नहीं बनना है, तो चिंता काहे को करे? जो कुछ हो गया उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये बदलने वाला नहीं है। यही है परमात्मा ने आके बताया, ड्रामा फिक्स है। क्यों? आत्मा में सारे जन्म का जो भरा है वो कभी भी डिलीट नहीं होता।
और आज साइंस ने बताया है कि कैसे ये ईथर तत्व से जुड़ा है, और ये ईथर तत्व इस सृष्टि पर ऐसा लिक्विड है, रसायन है, सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म, और उसमें जो भी हम सोचते हैं वो सारा रिकॉर्ड होता है, सारे विश्व की आत्माओं का भरा। जब से आत्मा ऊपर से नीचे इस सृष्टि पर आती है, जो भी किया है वो सब उसमें इथर तत्व में है, सारे विश्व की आत्माओं का। आप सोचो, वो कभी भी डिलीट नहीं होता है। तो यही है, ये फिर से ये होने वाला ही है। तो कई बार हम सोचते हैं कि फिक्स है ड्रामा, तो फिर पुरुषार्थ क्यों करें? लेकिन याद रहे, ड्रामा का ज्ञान हमें इसीलिए मिला है, हमारे पाप कर्म को पुण्य में बदलने के लिए, नए अच्छा भाग्य लिखने के लिए, न कि आलसू बनने के लिए। आलसी बन जाएंगे क्या? ड्रामा फिक्स है, कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए ड्रामा अलग चीज है, भाग्य और पुरुषार्थ सब अलग है, और सबका अपना अपना महत्व है, सब एक दूसरे से जुड़ा है। जैसे नौकरी मिलना वो भाग्य है, कोई अच्छा कर्म है, हर चीज कर्म से होती है, परंतु उस नौकरी को इस सिचुएशन में, कलयुग में निभाना और भगवान के नियम, नीति नियम अनुसार चलकर उसमें प्रगति प्राप्त करना, यह भाग्य नहीं है, ये पुरुषार्थ है। क्योंकि हर पल हम नया कर्म बना रहे हैं। इसी तरह हमारे जीवन में जो भी मिला है जन्म से, अच्छे परिवार मिला है, सब धन धन सब कुछ मिला है, माता पिता बहुत अच्छे संस्कारी मिले हैं, पति पत्नी मिले हैं, उसके बच्चे, सब भाग्य के अनुसार मिला है। बैलेंस शीट तैयार होके आई है। पाप और पुण्य के जो भी कर्म है वो जो पककर तैयार हुए, उस अनुसार सब कुछ मिल गया। अभी सभी चीजों का अच्छा रीति उपयोग करना, अर्थात सदुपयोग या दुरुपयोग करना, वो फिक्स नहीं है, वो उसमें पुरुषार्थ है। क्योंकि वो जो भी हम नया करेंगे वो हमारा नया कर्म बनेगा। हर चीज में ऐसा है, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना और अच्छा नए कर्म बनाना, ये पुरुषार्थ है। मिले पति पत्नी या बच्चे कोई भी, वो तो नसीब था, और उस अनुसार सभी के साथ हिसाब किताब आएंगे, उसमें हम कुछ नहीं कर सकेंगे। लेकिन नया कैसे अच्छा से अच्छा बनाना और पुराने को खत्म करना, वो पुरुषार्थ है, वो भाग्य नहीं है। और इसके लिए सब कुछ बदलने के लिए हमें चाहिए दिव्य बुद्धि, शुद्ध पवित्र बुद्धि, जो आज भी कहा था मुरली में। मुरली ऐसी चीज है जो रोज का रोज कुछ ना कुछ करने के लिए ही आता है, सिर्फ सुनने के लिए नहीं। की बुद्धि चाहिए। कहते हैं ना, सिंहन का दूध के लिए सोने का बर्तन। क्यों सोने का बर्तन कहा? पहले तो सिंहन को पकड़ के दूध निकालना ही मुश्किल है, इसीलिए उसकी भेंट करते हैं। तो यहां भी
मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसमें भगवान ने बुद्धि दी है और वो अपने कर्म को बदल सकता है, माना अच्छा कर्म बना सकता है। तो बुद्धि को दिव्य बनाने के लिए आत्मज्ञान चाहिए, तभी आत्मबुद्धि शक्तिशाली बनेगी और सारी शक्तियां हमारे अंदर आएगी। तब हम परख सकेंगे, समय पर अच्छा निर्णय ले सकेंगे और कर्म को बदल सकेंगे। नेक्स्ट, तो आत्मा की जैसी शक्ति वैसे ही उसके कर्म भोगने की और नई कर्म बनाने की उसके पास शक्ति आती है, ऐसी बुद्धि होती है। तो जैसी शक्ति उसी टाइम हमारे अंदर भी तीनों एनर्जी एक्टिव होती है। अगर सतो है तो वो नया पुण्य बनाएगी, अगर तमो है तो नया पाप बनाएगी, और रजो है तो बैलेंस करती जाएगी। हम आत्माएं अभी सतो को एक्टिव कर रहे हैं, सिर्फ समाप्त नहीं करना है, समाप्त करके उसका फिर से री इन्वेस्ट करके दुआ कमाना है। तो हम नया पुण्य कर्म भी बना रहे हैं, तो क्योंकि कुछ ना कुछ तो हम करेंगे ही और उसके लिए चाहिए बुद्धि। तो ये जो है ये 5000 साल का ड्रामा फिक्स है, हुबेहू रिपीट होता है और इसमें भगवान को कुछ नहीं करना पड़ता, उसका कार्य अभी ही है। तो अभी ये एक मनुष्य वंश का झाड़ है जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं, उसके यादगार शास्त्रों में भी है। ऊर्ध्व मूले अधोशाखा, अर्थात जिसकी मूल और बीज ऊपर में है, शाखाएं नीचे है। और कहते हैं ना कि एक बनियन ट्री की बात करते हैं कल्प वृक्ष की, कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के आप जो मांगेंगे वो वही मिलेगा। तो वास्तव में ये अभी संगम युग पर ये जड़ें लग रही है ना, मुड़ी बाहर आ रही है, इसकी बात है। तो ये मनुष्य वंश का झाड़ है, वो भी 5000 साल का। इसमें बीज परमात्मा खुद है, जड़ें हम सभी जो भगवान के मददगार बनते हैं, वो है 9 लाख से लेकर 33 करोड़ आत्माएं, वो सब उसकी मददगार बनते हैं। और वो है हम, ये क्या जड़े। फिर आता है थर्ड, झाड़ में बहुत सारी चीजें ना, थर्ड माना फाउंडेशन होता है। तो वो है सतयुगी और त्रेतायुगी आत्माएं, स्वर्ग जिसको कहते हैं। फिर आता है डाली। डाली है निशानी उसकी जिसमें धर्म की यादगार है, धर्म गुरु आके धर्म की स्थापना करते हैं। मुख्य 4 धर्म ही है जो हमने बताया था परमात्मा के लेसन में। तो पहला धर्म जो स्थापन होता है वो इस्लाम धर्म, फिर होता है क्रिश्चियन, बौद्धी, और हमारा हिंदू का धर्म। वास्तव में हिंदू है ही नहीं, लेकिन ये नाम कैसे पड़ा वो लॉन्ग स्टोरी है, बाद में बताएंगे। तो ये सारा मनुष्य वंश का झाड़ है, उसमें बताया है। फिर पत्ते, पत्ते हैं यादगार, वो आत्माओं की यादगार है। पत्ते गिन नहीं सकते तो आत्मा भी गिन नहीं सकते। और उसमें फल, कर्म, कर्म करो और फल खाओ, सड़ा हुआ खाओ, अच्छा खाओ, दया बनाओ, जो भी आपके हाथ में है। दुनिया में तो उस स्वर्ग को, ये बातों को जानते ही नहीं है।
इसीलिए कह दिया जगत मिथ्या है, सबको मोक्ष चाहिए। और परमात्मा ने आके बताया मोक्ष तो मिलता ही नहीं है, उसका भी साइंटिफिक रीजन है, वो हम समरीज में देखेंगे। लेकिन परमात्मा ने आके बताया कि ये जगत भी सत्य है और ब्रह्म भी सत्य है, माना ब्रह्मांड भी सत्य है, सब सत्य है। दुनिया में सिर्फ परम धाम ब्रह्म तत्व है, माना परम धाम जहां आत्मा और परमात्मा का रहने का स्थान है, वही सत्य। इसीलिए सबको वहां जाना है। सोचते हैं वहां लीन हो जाएंगे, वापिस आना ही नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं कि सत्य है, जगत भी सत्य है, लेकिन जगत की जो माया है वो माया मिथ्या है, जगत मिथ्या नहीं है। वो इसीलिए कहते हैं सतयुग को जानते ही नहीं, क्योंकि शास्त्रों में सतयुग में भी रावण बता दिया, सतयुग में भी राक्षस बता दिए, सतयुग में भी असुर बता दिए। सतयुग क्या है, स्वर्ग क्या है, वो पता ही नहीं है। तो ये जो है माया, परमात्मा आके हमें ये सिखाते हैं कि कैसे माया को वश करना है। तो आत्मा, परमात्मा, प्रकृति और ड्रामा सब अजर, अमर, अविनाशी है, अनंत है, निरंतर है और अनादि है। लेकिन आत्मा और प्रकृति परिवर्तनशील है और परमात्मा और ड्रामा अपरिवर्तनशील है। परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, इसीलिए वो उसका कोई परिवर्तन नहीं आता, उसके ऊपर लेयर्स नहीं लगती। और ड्रामा भी फिक्स है, तो उसका भी कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन आत्मा की असर प्रकृति पर दोनों मिक्स होते हैं, तो दोनों को एक दूसरे की असर होती है। पहले आत्मा की असर प्रकृति पर और प्रकृति की असर फिर आत्मा पर होती है, और ऐसे करते करते आत्मा की शक्ति कम होती जाती है। तो धर्म का अर्थ क्या है? भक्ति करना कोई धर्म नहीं है, ये तो हमने बता दिया। वास्तव में भक्ति अर्थात धर्म, तो वो धर्म एक फर्ज, हमारी जिम्मेवारी, हमारा कर्तव्य और सेवा, सिद्धांतों को जानना और इसको जीवन में धारण करना, ये है धर्म। तो पहला धर्म है खुद का स्वधर्म, माना हम आत्माओं का पहले आत्मा को श्रेष्ठ बनाना, उसको फिर से नियम अनुसार चलाना, और हमारी सेवा भाव पहले आत्मा के बारे में है, खुद का धर्म है, उसको कहते हैं स्वधर्म। स्व को फिर से स्वधर्म में लाना, साते गुणों को एक्टिव करना। फिर जिम्मेवारी आती है परिवार की। परिवार हमारा है तो हमें ही संभालना पड़ेगा, थोड़ा बाजू वाला आके संभालेगा। तो ये हमारी, उसको श्रेष्ठ बनाए, वो हमारी फर्ज है, हाँ हमारा कर्तव्य है। उसके साथ अच्छा व्यवहार करे, अच्छे कर्म में परिवर्तन करे। फिर आता है गांव, फिर आता है शहर, फिर आता है विश्व। सारे विश्व को फिर परिवर्तन करना, यह है धर्म। तो भगवान के नीति, नियम, संयम और सदाचार को जीवन में जीना है ही आध्यात्मिकता है। धर्म और आध्यात्मिकता, जब हम ये पहले अपनी स्व को बदलते हैं, स्वधर्म में स्थित होते हैं, और फिर धीरे धीरे वो आध्यात्मिकता में परिवर्तन हो जाता है। माना आद्य माना अपार और आत्मिक माना आत्मा की शक्ति। इसीलिए कहते हैं ना जय्याध्या शक्ति। तो ये आत्मा की अपार शक्ति, और जब आत्मा
में शक्ति आती है तो वो सारी चीज प्रैक्टिकल में, सब चीज कर्म के सूक्ष्म नियम को अच्छी रीति फॉलो करेंगे, भगवान की हर एक बात को प्रैक्टिकल जीवन में लाएंगे और श्रेष्ठ सदाचार जीवन जीकर संस्कार परिवर्तन करेंगे। इसको कहते हैं आध्यात्मिकता। तो यही है ये मनुष्य वंश का झाड़ जिसमें सारी चीजें हैं। नेक्स्ट, इसमें झाड़ आया, बीज परमात्मा, जड़े हम आत्माएं जो भगवान की मददगार बनती है, तना सतयुग और त्रेता वाली 33 करोड़ आत्माएं, शाखाएं धर्म, पत्ते आत्माएं की यादगार, और फल कर्म करो और फल भोगो। यही है सृष्टि नाटक का जो रहस्य है, यहां इकट्ठा होता है, मिलता है। नेक्स्ट, तो इसीलिए ये जो है बताया है, ये कल्प वृक्ष सृष्टि का, इस सृष्टि पर स्थूल रूप का जो सीधा करके बताया है, दूसरी साइड पे आत्माओं का झाड़ बताया है, सेम चीज है, उल्टा बताया है, बीज ऊपर और झाड़ नीचे। और फिर इसी तरह जड़े, पहले शिव परमात्मा, उसकी दो एनर्जी मुख्य जो है आत्मा, अरे सॉरी, ब्रह्मा और सरस्वती, राधे कृष्ण की आत्मा, फिर 7 मुख्य आत्माएं, फिर 9 लाख आत्माएं, फिर 2 करोड़, इसकी फिर दूसरी एक स्लाइड बताएंगे, फिर 2 करोड़, फिर 33 करोड़, और 33 करोड़ के बाद दूसरी सभी आत्माओं की लेयर्स। हर एक आत्मा का स्थान फिक्स है, कोई किसी के स्थान पर बैठ नहीं सकते और उसी तरह जाएंगे। जो ऊपर वाले हैं वो उसी तरह पहले नंबर वार ही जाएंगे। कोई ऐसा नहीं कि नीचे वाला पहला जाए और पहले वाला नीचे आए, नहीं, एक्यूरेट है। और जितना हम परम धाम में परमात्मा के नजदीक, उतनी आत्मा की शक्ति ज्यादा, और जितनी आत्मा की शक्ति ज्यादा, उतनी वो सतयुग में, स्वर्ग में, अरे सृष्टि पर भी पहले आएगी श्री कृष्ण के साथ। और शक्ति ज्यादा तो पाठ भी ज्यादा बजा सकेगी। जितनी जितनी शक्ति कम आत्माओं की, क्योंकि हमने आगे बताया था कि आत्मा की साइज समान है, चाहे वो परमात्मा की शक्ति है, आत्मा है, चाहे वो देवताओं की है, चाहे वो राक्षस की है, कुछ किसी भी की भी आत्मा की साइज सेम है और 7 गुण है, लेकिन ये गुण और शक्तियों में परसेंटेज है और उस अनुसार ही ये झाड़ बना है। तो ऐसे नेक्स्ट टाइम हम आगे देखेंगे कैसे ये हमारे जन्म होते हैं, कैसे 84 लाख नहीं लेकिन 84 ही जन्म, इसका हिसाब क्या है, कैसे ये पाठ हम बजाते हैं इस सृष्टि पर, कैसे ये शास्त्रों बने, कैसे हमारी ये शास्त्रों में मिक्सचरिटी हो गई, और कैसे हम नंबर 1 से एंड में कलयुग में नंबर लास्ट हो गए। ये सारे राज है, और राज ही परमात्मा आके बताते हैं। मुरली में बहुत कुछ आता है, लेकिन राज को बाहर वही आत्माएं ला सकती है जो समझ सकती है, जो बुद्धि के लेयर में नीचे जाती है। फिर वो सरेंडर है, चाहे गृहस्थी है, चाहे 5 साल से ज्ञान में है, चाहे 50 साल से है, चाहे 80 साल से है। ऐसा नहीं है कि ये आत्माएं ज्यादा उसके पास राज है, नहीं,
डिपेंड करता है आपका पुरुषार्थ कैसा है, आत्मा की जो शक्ति है कितनी है, और बुद्धि के लेयर्स दिव्य तक पहुंची है, तब ये राज बाहर आएंगे। इसीलिए ये सारा हम नेक्स्ट टाइम में समझने का प्रयत्न करेंगे। अभी किसी के प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बहुत स्पेशल टॉपिक्स है, गहरे राज और हेल्थ के हैं। वीक में 3 बार, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, इंडिया के टाइम अनुसार 8 से 9 रात को, और फिर प्रश्न उत्तर। तो जिसको भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, हेल्दी रहना है, वो ज़रूर अटेंड करे, बहुत फ़ायदा होगा। और उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं, तो हम ग्रुप लिंक भेजेंगे जहां आपको हर वीक की लिंक मिलेगी। ठीक है? ओम शांति। इस चैनल पे जो भी टॉपिक्स हैं वो हेल्थ, फिटनेस, न्यूट्रिशनल, इंफॉर्मेटिव, आध्यात्मिक ज्ञान, सब मेरा खुद का चिंतन है। हेल्दी रहने और जीवन को सुंदर बनाने सिर्फ जानकारी के लिए है। कृपया इस जानकारी पर एक विकल्प के रूप में भरोसा ना करें। ना ही ये प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस, सलाह, निदान या चिकित्सा उपचार है। ऊर्जा प्रवाह के ज्ञान और उपयोग और ये मानव शरीर पर कैसे काम करता है, पॉजिटिव थॉट्स और मेडिटेशन का महत्व क्या है, ये सब इस वीडियो पर केवल सूचनात्मक है। आपको मेरी इस चैनल पर दी गई सलाह को मानने का फैसला खुद करना है। कृपया ध्यान दें कि आप अपने कार्यों के लिए पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए सहमत हैं, और इसका कोई भी प्रभाव, सकारात्मक या नकारात्मक, इसके जिम्मेवार आप खुद हों। मैं या मेरा चैनल और हमारी संस्था किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा।